जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जनाब आज गर्मियों के दिन आने वाले हैं, जून जुलाई भी आने वाला है, बल्कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं ऑलमोस्ट अपनी शिद्दत के साथ। और जो है मैंने कहा आपके साथ अपना रिव्यू शेयर करता चलूँ। हमने चैंग होंग के बारे में और हायर के बारे में कि चैंग होंग अच्छा है या हायर एसी अच्छा है। तो चैंग होंग के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो चैंग होंग दरअसल हमने आज से तकरीबन 3 साल पहले लिया था, ढाई से 3 साल हो गए इस चीज़ को। और ये है जनाब 1.5 डीसी इन्वर्टर। एज़ यू कैन सी यहाँ पे लिखा होगा डीसी इन्वर्टर। और ये तकरीबन 14 एम्पेयर खाता है, थोड़ी सी बिजली ज़्यादा लेता है हायर के मुकाबले में। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो इसका प्लास्टिक जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि मेरे वाले का सबसे पहले इशू क्या हुआ था, इसका प्लास्टिक एक अंदर से जो पाइप होता है ड्रेनेज पाइप टूट गया था और यहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया था। टूटा नहीं था, सबसे पहले तो ड्रेनेज पाइप ब्लॉक हो जाता है, फिर उसके बाद जो है ये जो है पाइप जो है उसके बाद फिर पानी लीक करने लग जाता है। फिर उसके बाद थोड़े अरसे तक जो है हमने जब देखा तो उसका पाइप पीछे से जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। प्लास्टिक जिस प्लास्टिक से इसकी ये बॉडी बनाई होती है इन्होंने, वो प्लास्टिक इतना अच्छा नहीं होता। तो इसका जो है बाहर का हिस्सा जो डल रखा जाता है उसके बारे में बताते हैं आपको। इसको मैं ज़रा खोल के आपको दिखा दूँ अंदर से कैसे है। तो जी ये जनाब इसका फ़िल्टर है और ये मोस्टली मैंने अभी थोड़े 1-2 हफ़्ते पहले ही इसको धोया था, 1 हफ़्ते पहले ही धोया था, 2-3 दिन ही हुए हैं अभी। तो ये मोस्टली आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस फ़िल्टर को ही, इस जालियों को ही धोना होता है, दैट्स इट। इसके अलावा इसका ज़्यादा इतना वो होता नहीं, गैस इसकी इतनी ज़्यादा लीक नहीं होती। जो हायर के साथ हमारे साथ हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और हमने कहाँ से लिया था वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो खैर इसके बारे में बताता चलूँ कि ये जो है, अब आपकी घर जिस सोसाइटी में घर है आपका, जिस एरिया में आप घर ले रहे हैं, सबसे पहले तो एसी लेने से पहले मैं आपको ये बताऊँगा, 1 मिनट में इसको बंद कर दूँ। जी, तो सोसाइटी ले जब आप घर लेते हैं, कहीं पे भी घर लेते हैं आप, जब आप नया घर ले रहे हैं, ज़ाहिर है सब आपने चीज़ें भी नई लेनी हैं, तो वहाँ पे आप सबसे पहले ये चेक कर लें कि वोल्टेज जो है कितनी आती है। क्योंकि जब गर्मियाँ आती हैं तो वोल्टेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, बिकॉज़ हर घर में एसी चल रहा होता है और हर घर में जो है पंखे और सब कुछ चल रहा होता है। मोस्टली तो बिजली जो है, ट्रांसफ़ार्मर्स इतने नहीं होते सोसाइटी में अवेलेबल, जैसे कि हमारी सोसाइटी में तकरीबन 160, 180 वोल्ट आते हैं, 220 और 200 वोल्ट भी पूरे नहीं आते। जिसका सबसे बड़ा इशू है कि आप विंडो एसी नहीं चला सकते। विंडो एसी बिल्कुल नहीं चलता हमारे इधर, और जो है आपको स्प्लिट पे ही गुजारना करना पड़ता है। और अगर वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे, मतलब अगर इसके वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे, तो ये ट्रिप कर जाता है। इसका जो बाहर वाला हिस्सा है जिसको आउटर कहते हैं, वो जो है वो ट्रिप कर जाता है। तो मैं आपको इसका बाहर का आउटर दिखाता हूँ, ऊपर जो लगाया हुआ है हमने इसको, और उसका तरीका भी बताता हूँ जिस तरह से लगाना चाहिए, जिस तरह से हमने लगाया था। तो जी ये इसका आउटर है, इसको इतने फासले पे लगाना चाहिए तकरीबन इसकी थ्रो ज़रा दूर तक जाए। गर्मियाँ जब ज़्यादा हो जाएँ तो आप इसको यहाँ पे पानी डाल लें हल्का फुल्का, तो थोड़ी बहुत डिफरेंस पड़ जाता है, ज़्यादा नहीं पड़ता लेकिन थोड़ा बहुत पड़ जाता है। बस यहाँ पे आपने इसके पानी गिरा देना है, और सर्विस जब होती है तो इधर से भी प्रेशर वॉशर से वो लोग धोते हैं। इसकी भी होने वाली है। तो जब बिजली कम होती है तो ये जो है ये ट्रिप कर जाता है बार बार। जब बिजली कम होती है, आपके वोल्टेज कम होते हैं, तो ये बार बार ट्रिप करता है, वोल्टेज पूरे करके चलता है, फिर 2 मिनट बाद दोबारा बंद हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा ये है इशू कि ये ज़्यादा तेज़ बिजली से थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ चाहिए होती है, मतलब इसको 14 एम्पेयर चाहिए होते हैं। हायर की निस्बतन हायर को 12 एम्पेयर चाहिए होते हैं, इसलिए वो ज़रा बिजली कम खाता है। लेकिन उसके भी दूसरे टेंशन और इश्यूज़ हैं, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो जी ये हमने हायर का लिया था, तकरीबन ये डीसी इन्वर्टर है, ये भी 1.5 टन है, और डीसी इन्वर्टर, देयर यू गो। इसको थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं। तो इसने हमें काफ़ी टेंशनें दी हैं, हम इसकी काफ़ी गैस भरवाते रहे और बस भरवाते ही रहे हैं, और टिल द टाइम हमें पता चला था कि इसके जो है अंदर कोई इशू है जहाँ से लीकेज हो रही है। तो जी ये हमने लिया था तकरीबन काफ़ी टाइम पहले, इसको भी 2 से ढाई साल हो गए हैं, लेकिन हमने ये यूज़ नहीं किया था उस टाइम जब हमने लिया था। तो आपसे भी ये इल्तिजा है, जब आप लोग हायर का एसी लें तो तब लें जब आपने यूज़ करना हो। पता लगे आप सर्दियों में ले लें और उसके बाद फिर आप वो बंद ही पड़ा रहे, और जब आप गर्मियों में ऑन करें और उसकी वारंटी भी आउट हो गई हो, और फिर उसके बाद पता चले कि एसी के अंदर बहुत सारे फॉल्ट हैं जो हमने फेस किए थे, जो हमसे गलती हुई थी।
तो खैर फिर हमने इसको 2-3 लोगों को दिखाया। सबसे पहले तो इसकी गैस भराई और भराते ही चले गए, 1-2 दफ़ा हुई लीक, फिर ख़ुद भरी, फिर उसके बाद दरअसल वालिद साहब को पता था कैसे भरनी है और उन्हें आता है दरअसल इसकी गैस वगैरह भरने। तो खैर हमने फिर 1-2 मैकेनिक को दिखाया, उन्होंने बताया कि इसके इवेपोरेटर के अंदर लीकेज है। उसने लीकेज को बंद करने के लिए इसकी जो है, अब हमें तो नहीं पता था जब हमने ख़रीदा था, तो उसने बताया कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी जो है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी इवेपोरेटर की है वो इतनी ख़ास नहीं है, बल्कि इसका जो दूसरा हिस्सा होता है जो बाहर लगता है वो जो है उसका अच्छी बिल्ड क्वालिटी का बना हुआ है। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की देखी जाए तो वो अच्छी है, जो इसके ड्रेनेज जो पाइप दिए हुए हैं उन्होंने वो अच्छे हैं इसके। आई मीन वो टूटते नहीं है, जैसे चैंग होंग अरूबा का मैंने आपको बताया वो टूट गया हुआ है, उसके अंदर हमने एक जुगाड़ करके उसको बस गैस के पाइप के साथ उसकी एक तरीके से हमने किया हुआ है फ़िलहाल। लेकिन वो ये है पूरी बॉडी उसकी बदलती है, वो एक अलग इशू है, वो बाद में आपको बताएंगे। अगर किया है लाइफ में चेंज तो आपको दिखाऊंगा। तो खैर इसका मैं खोल के दिखाता हूँ आपको एवेपोरेटर कौन सा इसका जो है लीक करता है और कहाँ से करता है। तो जी ये जो इसके अंदर लगा हुआ है ना, ये तो ये इसका इसे एवेपोरेटर कहते हैं और इसी के अंदर लीकेज है, जहाँ पे वो आगे इसके पाइप्स लगे होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से लीकेज है। और उसने कहा था कि लीकेज ख़त्म नहीं होती अनलेस कि आपको ये नया लेना पड़ेगा। मोस्टली मैकेनिक इसको कंडेंसर भी बोलते हैं, आई डोंट नो, बट इसे एवेपोरेटर बोला जाता है। तो जी ये है इसकी, यहाँ से जो साइड से होते हैं जो पाइप्स लगे होते हैं बिल्कुल, तो वहाँ पे जो है इसकी लीकेज है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो है बिल्कुल इसको बदलवाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये ठीक नहीं होता। इसको आप अगर वेल्ड करके टांके लगाएंगे ये फिर लीक कर जाएगी गैस और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप बार बार एसी खुलवाएंगे और एसी में एक नया इशू ना निकल आए, वो एक अलग फिर टेंशन बन जाएगी आपके लिए। लेकिन इस एसी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका ब्लोअर बहुत अच्छा है, ये ब्लोअर के मुकाबले में, और ठंड जो है ठंडा काफ़ी अच्छा ठंडा करता है। वो ऐड है ना कितना ठंडा करता है, काफ़ी ठंडा करता है। हाँ जी, इसका मैं आपको बाहर से वो दिखाता हूँ, इसका आउटर जो बाकी का हिस्सा है। ये है जी इसका आउटडोर यूनिट जी, और आउटडोर यूनिट जो है तकरीबन अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। जो मैंने पूछा था अपने मैकेनिकों से, उन्होंने कहा था कि जी अच्छी है। 1.5 है ये भी, और ये 12 एम्पेयर लेता है जी। और इसका जो है ये हमने यहाँ लगाया हुआ है। इसको तकरीबन 1-2 दफ़ा उतारने की ज़रूरत पड़ी थी, बट ये कि इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी इसका अभी हमने कवर उतारा हुआ ही, उतर के गिर गया था, इसको मैं दोबारा लगा दूँगा अभी जी। तो इसी के साथ आज की वीडियो का अख्ताम यहाँ पे करेंगे कि आपको बताता चलूँ कि जब भी आप लोग घर ख़रीदते हैं, घर बदलते हैं, रद्द-बदल करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो हम लोगों ने जल्दबाजी में हम मोस्टली नहीं देखते। जैसे कि पानी का इशू जो कि पिंडी और इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा है, वो हमें लाजमी देखना चाहिए, उस पर गौर व फ़िक्र भी करनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, बट इंशाल्लाह अल्लाह खैर ही करे। और बाकी एसी के बारे में यही बताऊंगा कि डिफरेंस जो है हायर के अंदर, हायर इज़ अ हीटर एज़ वेल, आप उसको सर्दियों में हीटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और वो बिजली कम खाता है, और कम बिजली होने के बावजूद भी वो ट्रिप नहीं होता, और वो आपको अच्छी कैपेसिटी के साथ ठंडी हवा भी देता है। और कमरा तो खैर छोटा सा काफ़ी गर्म हो जाता है, तकरीबन 14x14 का कमरा आराम से गर्म हो जाता है, जो कि मेरा है 14x14 है मेरा कमरा, 14 फुट बाय 14 फुट। तो बाकी यही है बस। इंशाल्लाह आपके साथ और भी रिव्यूज़ वगैरह शेयर करूँगा। मैंने कहा गर्मियाँ आ रही हैं, आपके साथ अपना रिव्यू शेयर करूँ जो मैंने चीज़ यूज़ की है और मुझे उसका क्या एक्सपीरियंस हुआ है। तो देखा जाए तो ज़्यादा हायर जो है, जो बिजली के लिहाज से देखा जाए कम, एक तो बिजली का बिल भी आपका थोड़ा सा कम आता है। जिनके घर में सोलर लगे उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, दोनों एसी चल जाएंगे। लेकिन जिनके घर में जो है जो सोलर नहीं है सिस्टम, उनके सोलर ना होने की वजह से ज़ाहिर है फिर उसको आपको वोल्टेज वगैरह चेक करा के फिर आप एसी ख़रीदें। और एसी तब ख़रीदें जब आपने एसी को यूज़ करना हो, क्योंकि जब आप एसी यूज़ नहीं करेंगे और वो ऐसे ही लगा रहेगा, जब आपका साल गुजर जाएगा, वारंटी ख़त्म हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा ओहो कि ये तो हमसे गलती हो गई, जो कि हमसे भी हुई थी। हमने कहा आपको बताते चले, हमें बल्कि उसी टाइम ख़रीदना चाहिए था। और ख़ास तौर पे एक चीज़ और बताता चलूँ, हायर का जब भी आपके घर में कोई बंदा आता है कि जी मैं आपकी फ्री में इंस्टॉलेशन करता हूँ, तो आपने एक सियाने बंदे से ये लाजमी करवानी है खड़े होके कि वो ख़ुद इंस्टॉलेशन करवाए। अब मैंने उस पर भरोसा करके उसे कहा था, लेकिन उसने इतना बड़ा सुराख कर दिया था दीवार के अंदर, क्योंकि वो एक अनाड़ी था और बातें बस कहानियाँ सुना रहा था। कहते वो यही है फ्री इंस्टॉलेशन होती है, लेकिन बाद में फिर वो आपके साथ दे आर आस्किंग फॉर टिप और समथिंग, तो फिर वो आपसे टिप शिप मांगने लग जाते हैं। फिर आपको मजबूरन ज़ाहिर है उनकी शक्लें देख के, जिस तरह से वो मासूमियत से बनाते हैं मासूम से चेहरे, फिर आपको उनको 1000-1500 रुपया देना पड़ता है। उस टाइम मैंने 1000 दिया था, आई डोंट नो अब तो खैर 2000 देना पड़ता होगा, ज़ाहिर जिस तरह से महंगाई जा रही है। फ्री इंस्टॉलेशन कोई नहीं होती, सब झूठ होता है। तो
बाकी जो है हायर की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और चैंग होंग की भी बिल्ड क्वालिटी दरअसल कूलिंग की कैपेसिटी के हिसाब से देखी जाए तो बहुत अच्छी है। लेकिन ये है कि हायर जो है नंबर फिर भी ले जाता है, लेकिन हायर ने हमें इशू इतने क्रिएट किए हैं कि हमारा दिल ही नहीं करता कि अब इस एसी को ठीक कराएं, क्योंकि हमें पता लगता है, ऐसे दिल करता है, कहता है कि ये दोबारा ख़राब हो जाएगा। तो अल्लाह करे इसको अभी ठीक कराएंगे इंशाल्लाह, और इसका वेपोरेटर चेंज कराते हैं, उसके बाद इसको फिर देखते हैं, चलाते हैं, और अगर इसका कोई और इशू हुआ तो फिर ये दोबारा लीक होगी गैस। और आपको पता है गैस किस तरह से जा रही है, तकरीबन काफ़ी महंगी हो गई है। और अपना ख्याल रखिएगा। और एक और चीज़ आपको बता दूं, आपको अक्सर एसी वाले ये लाजमी कहेंगे कि जी चाइना की गैस ना डलवाएं, अमेरिकन डलवाएं। तो आपने चाइना की ही डलवानी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा फ़र्क है, अगर आपका दिल कर रहा है अमेरिकन डलवाने का, अमेरिकन डलवाएं, लेकिन जब आप अमेरिकन गैस डलवा लेते हैं एसी के अंदर, फिर मेक श्योर आपको याद रहे उसमें आपने अमेरिकन ही गैस डलवानी है सारी ज़िंदगी। उसके अंदर आप गैस चेंज करेंगे तो फिर इशू बनेगा बाद में आपके एसी में। तो ये चीज़ें आपको नहीं बताते, अपने रिव्यू शेयर नहीं करते लोग, कि उन्होंने जो चीज़ यूज़ की है उसको, यानी कि उन्होंने जो है उनको कैसी यानी कि रिस्पॉन्स दिया उसने। तो चैंग होंग अभी फ़िलहाल हमारा माशाल्लाह से बुरे वक्त का साथी है, उसने हमारा हमारा यानी कि काफ़ी ज़्यादा साथ दिया, और जो है हायर ने काफ़ी ज़्यादा साथ छोड़ दिया। तो देखभाल के लें। बाकी बहुत से भी एसी हैं, एक्सन का एसी बहुत अच्छा है, मेरे ससुराल लगा हुआ है, वो बहुत ज़बरदस्त चलता है। उसकी बाकी ठंड बहुत ज़्यादा है, और वो खैर 2 टन का है, 1.5 टन का नहीं है, तो 2 टन का तो यहाँ से चलने नहीं लगा हमारे इस साइड पे। मे भी इस्लामाबाद वाली साइड पे अगर हम घर लेते हैं, या गुलबर्ग ग्रीन में, तो शायद वहाँ पे चल जाए, बिकॉज़ वहाँ पे भी घर कम है। जिस तरह से सोसाइटी में घर ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, उस तरह से उनको ट्रांसफार्मर्स भी बदलने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं नए-नए। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान है, आपको पता है बिजली का जो हाल है, अभी मैं आपको बताऊँगा अपनी, जो पिछले दिनों में अभी तारें बदला रहा था घर के वायरिंग की, खंबे से जो बिल्कुल ख़त्म हो गई। हमारे यहाँ पे कॉपर वायर भी बिल्कुल मिलावट वाली आती है, ओरिजिनल वाली काफ़ी महंगी है, जो कि अफोर्डेबल नहीं है। तो खैर इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरा हाथ थक गया है, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है आपका जुम्मा अच्छा गुजरा होगा, आपके बच्चों का अच्छा गुजरा होगा। अपने गिरदो नवा लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।